हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 6.3 समझाने जा रहे हैं। इसमें आपको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको इसमें तीन प्रमेय लगानी है, जो कि 6.3 और 6.4 6.5 है। वो प्रमेय है कैसी, जरा देख लीजिए। पहली प्रमेय जो इसमें लगेगी 6.3, आप लोग सोच रहे होंगे 6.1 और 6.2 कहाँ गया, तो 6.1 और 6.2 आपको प्रश्नावली 6.2 में मिलेगी और 6.3 में प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 लगाई जाएगी। तो यदि दो त्रिभुजों, सबसे पहले तो यहां पे त्रिभुज बना ले। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, उसमें कह रहा है संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मान लीजिए ये 60 है, ये 40 है और ये 80 है। ठीक है, संगत कोण यानी ये वाला अगर 40 है तो ये भी 40 हो, ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो, ये वाला 80 है तो ये भी 80 हो। ठीक है बच्चों, तो उनकी संगत भुजाएं यानी ये वाली भुजाएं ए बी बटे पी क्यू और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात मतलब देखिए ए बी जो है अनुपात किसके, पी क्यू के। और दूसरा देख लेते हैं बी और सी। दूसरा क्या है, बी सी किसके हो, बी सी जो है बराबर हो क्यू आर के। और तीसरी भुजा है हमारी ए सी बराबर हो पी आर के। तो यहां पे कह रहा अनुपात में समानुपाती, मतलब अनुपात हो तो कैसे हो, बराबर। समानुपाती मतलब बटे में बराबर हो। ठीक है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए हमारे सब बराबर आए। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर आई। बराबर कैसे आई, क्योंकि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं। तो यहां पर ये प्रमेय 6.3 कहती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका शॉर्ट नेम भी होता है। शॉर्ट नेम हम लोग कहते हैं साइड। ठीक है, ये नाम है इसका, साइड यानी तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर आएंगी। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 6.4 बच्चों, प्रमेय 6.4 क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुज, सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, फिर से नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब समरूप है, जो कि समरूप सिद्ध करने हैं तो आकार तो हमारा एक जैसा होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, समरूप है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। यानी ये कह रहे हैं जो पहले वाली जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी और ए सी, जो पहली वाली भुजाएं हैं वो दूसरी भुजाओं के दूसरे वाले त्रिभुज के समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब बटे में, अगर ए बी हमने इधर से लिया है तो इधर से पी क्यू ले, और समानुपाती मतलब बटे में ये जो है बराबर आने चाहिए। और इधर अगर हमने बी सी लिया है बच्चों तो इधर क्या हो, क्यू आर। और फिर अगर हमने इधर ए सी लिया है तो इधर क्या हो, पी आर। ठीक है, समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण क्या है, संगत कोण। मान लीजिए ये 40 है तो ये भी 40 है, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें संगत कोण जो है बराबर होंगे। ये 40 है, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 हो जाएगा और ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको बताएंगे कि अगर कोण ए जो है कितना है, 60, तो हमारा, या ऐसे कर लो, कोण ए जो है वो भी 60 है, संगत कोण है, जो कि कोण ए भी 60 है, तो कोण पी जो है दोनों कितने हैं, 60। ठीक है, दोनों 60 हैं। कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, दोनों कितने हैं, 40। और कोण सी जो है वो किसके बराबर होगा, कोण आर के। अब ये कितना है, दोनों 80 हैं। ठीक है, जहां पर ये आ जाए
तो इसमें तीनों एंगल जो हैं बराबर हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट, इसके शॉर्ट नेम है, इस प्रमेय को हम लोग कहेंगे एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ये भी कहेंगे। और इसका दूसरा नाम भी है, अगर इसके हमारे दो त्रिभुज हों, ठीक है, और दो कोण जो है बराबर आ जाए, ये वाले और ये वाले, इसके वाले भी, और ये जैसे 40 है तो इसका भी 40 हो, ये अगर 60 है तो इसका भी 60 हो, तो यहाँ पर एंगल एंगल से भी हमारे त्रिभुज जो है ये दोनों समरूप हो जाएंगे। ये काफी जगह पे लगेगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये कैसे हैं? समरूप। कैसे हैं बच्चों? समरूप। ठीक है, आई होप ये प्रमेय आपको समझ में आ रही हो। अगर समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, जिसका नाम दे देते हैं ABC। एक त्रिभुज का कोण, ये एक कोण ले लेते हैं, कोई भी एक कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के बराबर, दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, पहली क्या है? AB, ये वाली क्या है? PQ, बराबर किसके हो? AC, उधर क्या है? PR। ठीक है, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, समानुपाती देख लीजिए, बटे में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहां पर जो है कोण की बात देख लेते हैं। अब क्या है? एक कोण। क्या कह रहा है? एक कोण। तो एक कोण क्या है बेटा इधर? और जो है ये कह रहा है एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, तो यहाँ पे एक कोण क्या है इसमें B है, किसके बराबर होगा? कोण Q के। तो ये इस प्रमेय का छोटा नाम जो है हम लोग जानते हैं साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं और एक कोण, एक भुजा इसकी और इसकी, दूसरी भुजा इसकी और इसकी, एक कोण इसका और इसका। ये कोण बदल भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संगत कोण नहीं कह रहा है बच्चों, संगत कोण नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि ये है तो यही वाला हो, ये है तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, बस बराबर हो। अगर ये 80 है तो ये वाला अगर 80 है तो कौन सा हो जाता है? यहाँ पर मान लीजिए कोण B बराबर क्या हो जाता है? कोण P। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आई होंगी। अब आपके प्रश्नावली के प्रश्न नंबर संख्या 1 पर ले चलते हैं। प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल है, जरा इन त्रिभुजों को देखिए। तो त्रिभुज के पहले नाम लिख लीजिए। इस वाले त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। और दूसरे त्रिभुज का नाम है बच्चों त्रिभुज PQR। ठीक है, अब ये त्रिभुज के हमने नाम लिख लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A वाला जो है संगत कोण जो है इसका और इसका बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A जो है कोण P के बराबर है, और दोनों का अंश कितना है? 60, यानी कितनी मान है? 60। ठीक है, दूसरा देखते हैं संगत कोण, देखिए इस वाले का इस वाले का, दोनों संगत कोण बराबर हैं, तो यानी कोण B बच्चों और कोण Q बराबर हैं, तो संगत कोण है ये कितना है? 80। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कोण C, कोण C जो है कोण R के बराबर है, और कितना है बच्चों? 40। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सी कसौटी दिखती है? जो कि सवाल में आपके बता रहा था कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अब उत्तर देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो हमने व्यक्त कर दिया, अब हमें बताना कि हमने कौन सी समरूपता कसौटी से लगाया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तीनों एंगल है, पहला एंगल, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे लिखेंगे समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज जो है हमारे समरूप हो गए। कौन सा त्रिभुज? दो त्रिभुज दिए थे, एक है ABC, समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब समरूप और सर्वांगसम आपको समझना है तो ऊपर लिंक आएगा, आई बटन पे टैप करिए और वो वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 6.1 में समरूप और मैंने सर्वांगसम बताया था आपको। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं।
तो इस दूसरे सवाल को बच्चों देखने से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमें कोई भी कोण नहीं दे रखा। ठीक है बच्चों, तब कोई भी कोण नहीं दे रखा यानी हमें कोण वाली इसमें समरूपता कसौटी नहीं लगानी है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हम लोग लगाएंगे इसमें साइड वाली, क्योंकि हमें सारी तीनों जो है भुजाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं बच्चों। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, और दूसरा क्या है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां देखिए दो है, क्या है ए बी, पहले ए बी लिखते हैं, ए बी। अब ए बी बेटा कितना, ए बी बटे क्या लिखते हैं, ए बी के बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, ये वाला। ठीक है, क्या है क्यू आर बराबर, इसका वैल्यू क्या है 2, और इस रेखा का क्या है 4। ठीक है, अब देख लीजिए अगर हम लिखते हैं बी सी, क्या लिखते हैं बी सी, तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, पी आर। कौन सी लेनी पड़ेगी बटे में, पी आर। ठीक है, अब बी सी की क्या है 2.5 और उसकी क्या है पी आर की बच्चों 5। ठीक है, ऐसी हमारी ए सी, ए और सी बटे में किसको लिखते हैं, पी क्यू को, पी और क्यू। ए सी जो दे रखी है हमें कितनी है 3, और पी क्यू जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 6। तो काट के देख लेते हैं, 2 एकम 2 दूनी यानी 1/2, 2.5 एकम 2.5 दूना 5, एकम और 5, तो ये भी 1/2, 3 एकम 3 दूना 6, तो ये भी आ गया 1/2। यानी हमारी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारी साइड वाली समरूपता कसौटी इस्तेमाल हुई है इसमें। तो हम लिख देते हैं समरूप को दिखाने दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे साइड साइड साइड, समरूपता कसौटी से। आशा करते हैं बच्चों ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सवाल पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया हमारे त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। और इसके तीसरे चौथे जितने भी सवाल हैं सब एक एक करके समझाएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत करिए, वीडियो को मत छोड़िए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पहले का तीसरा सवाल जो है आइए देखते हैं। यह है 3, यह है 4, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है। यह है 2 और यह है 4, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है। यह 2.7 और ये है 5, यानी ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये अब नहीं कटेगा तो ये समरूपता कसौटी पर नहीं उतरेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना क्या होता है वो भी आपको बता दें। त्रिभुजों का या युग्म समरूप नहीं है। जब है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से समरूपता कसौटी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये समरूप नहीं है। अब इसका देख लेते हैं कंपेयर करके, एक 70 है, दूसरा 70 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक कोण 70 है यानी साइड एंगल साइड लग सकता है इसमें। और यहाँ पर जो है एक भुजा दी है हमें 2.5 और दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज में दे रखी है 6, यानी दूसरी भुजा हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं चाहिए होती है साइड एंगल साइड के लिए। साइड एंगल साइड के लिए एक एंगल दे रखा है, एक भुजा दे रखी, तो यहाँ पे दूसरी भुजा हमें देना जरूरी था जो कि इसने नहीं दिया है। ठीक है, अब चौथे सवाल में माफ करिएगा दे रखा है 5, यहाँ पे दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है आपका चौथे सवाल में यहाँ पे दे रखा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पर मान लो ये 5 है तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, मगर 2.5 जो है 6 से नहीं कटेगा। तो यानी एक भुजा जो है वो हमारी बराबर नहीं आ रही। तो ये हमारे यानी ये समरूप भी नहीं दिए हैं, ये भी जो चित्र दिए हैं समरूप नहीं है त्रिभुजों के। ये त्रिभुजों का या युग्म समरूप नहीं है। बच्चों वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में जो है बच्चों हमें इसमें 2.5 है, ये 2.5 दूना 5 कट जाएगा, 3 दूना 6 ये भी कट जाएगा, ये 80 और ये 80, यानी ये हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है,
यहाँ पे एक साइड का लिख लो, एक साइड जो है हमारी क्या है ए बी बटे किसके हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर। तो यहाँ पे ए बी लिख लो, कितना है 2.5 और ये कितना है 5, ठीक है। तो 2.5 कम 2.5 दूना यानी 1/2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में बी सी, क्या लिखे यहाँ पर बच्चों बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ पे कितना है 3, बी सी कितना है बच्चों 3 और क्यू आर कितना बच्चों 6, तो 3 कम और 3 दूना ये कितना आ गया 1/2, यानी ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर आई। और उसके बाद में एक कोण जो है बराबर है, कोण ए जो है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है। कोण आर के बराबर है, दोनों के कोण का क्या है 80, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो है यहां पे हम लिखेंगे साइड, एक ये साइड और ये साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गए हमारे। अब जो है छठा सवाल हम देख लेते हैं। छठे सवाल में देख लीजिए बच्चों, इसमें कोण है, इसमें भी कोण है, इसमें भी कोण है, इसमें भी कोण, कोई भी भुजा में नहीं रखी यानी कोण वाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, मतलब तीनों कोण की वैल्यू अगर हम जोड़ दें तो 180 होती है। तो मान लो यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे कितना है 80। अब 70 और 80 हमारा कितना हो गया 150, 150 में कितने कम है 30, तो ये बचा हुआ कितना है 30 अंश, ठीक है। ये कितना है 80 और 30 हो गया 110, कितना हो गया बच्चों 110, यानी यहाँ पे कितना अंश कम है 70, ठीक है। अब आपको दिख रहा होंगे ये बिल्कुल एक जैसे, तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है बच्चों। कोण डी जो है कोण पी के बराबर है, ये 70 है और संगत कोण है, सबसे बड़ी संगत कोण है, उसमें कहता है ना 6.3 में संगत कोण जो है बराबर होने चाहिए। देख लीजिए संगत कोण पी और इधर डी और इधर पी, ठीक है। इधर ई तो सेम इसके इधर वाला इसी कोने वाला क्यू जो है 80 है और इधर कोण एफ बच्चों, कोण एफ जो है वो किसके बराबर है कोण आर के बच्चों, कितना है 30, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और एक त्रिभुज का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने कौन सी समरूपता कसौटी लगाई है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। बच्चों हमारा चैनल नया है, हमने वीडियो भी डाली है आपके लिए, काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगी इस चैनल पे, काफ़ी मनोरंजन के लिए मिलेंगी, कुछ बच्चों की प्रोग्रेस को देखते हुए डाली गई हैं, ठीक है। और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो सरलता रूप से प्राप्त करनी है जो समझ में आ जाए आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। इसमें जो है हमने त्रिभुज प्रूफ कर दिया यहाँ पे डी ई एफ जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 2 बताऊंगा, जो कि आपका कह रहा है आकृति 6.35। ये आकृति जो है हमारी 6.35 है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। त्रिभुज ओ डी सी समरूप बता रहा है कि ये वाला त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि कोण बी ओ सी 125 दिया है, कौन सा बेटा बी ओ और सी ये आपको दे रखा है 125, और कोण सी डी ओ आपको 70 है दिया हुआ। तो यहाँ पे निकालना है हमको कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और कोण ओ डी ओ ए बी। तो कोण डी ओ सी कौन सा बच्चों डी ओ सी, यानी ये वाला कोण हमको निकालना है, ठीक है। और कोण डी सी ओ ये वाला बच्चों निकालना है, और उसके बाद में कोण ओ ए बी यानी ये वाला निकालना है, ठीक है। इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखनी है कि इसमें एक रेखीय युग्म बन रहा है, यानी लाइनर पेयर बन रहा है, वो है हमारा
जरा देखिए ये वाली DOB कौन सा बन रहा है, DOB पे एक लाइन पड़ रही है ऐसे, ठीक है बच्चों, उस लाइन का नाम है C। क्या नाम है, C। ओके, अब यहां पर जो है हमारा एक कोण दे रखा है, कितना है बच्चों, 125, ठीक है। अब उसमें उसके बाद में यहाँ पे दो कोण हैं, वो दो कोण कौन से, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से हल कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन पकड़ ली है, तिरछी लाइन जो थी इस पे पड़ी है, रेखिक युग्म है, ठीक है, इसको सीधा कर लिया, ठीक है। अब इस पे जो कोण है जरा देख लीजिए, इस पे कोण है DOC, देखिए DOC, एक ये कोण है जिसका नाम है DOC, ये हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में एक कोण है बच्चों, एक कोण है BOC, ठीक है, कोण BOC। अब जो कि लाइनर पेयर यानी कि रेखिक युग्म है, तो यहाँ पे कितना होगा, 180, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिख भी दीजिए रेखिक युग्म, ठीक है, यहाँ पर। अब इसका तो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको, जिसका नहीं पता उसको ऐसे लिख लेते हैं। इसका हमको बता रखा है कितना है, 125, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 125 अंश बराबर 180, तो कोण DOC बराबर 180, ये प्लस का उधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 125, 180 में से 125 जाएगा तो हमारा बचेगा 55, तो हमने निकाल लिया DOC हमारा आया बच्चों 55, कितना आया, 55, ठीक है। यहां पर DOC हमारा कितना आया बच्चों, 55। अब हमें क्या निकालना है एक त्रिभुज में, DCO, क्या निकालना है, DCO। DCO निकालने के लिए यहां पे देखिए त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ले लेते हैं पूरा, जिसका नाम है DO और C, ये हमारा 70 है और ये हमारा 55 है, और ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ODC में, ठीक है बेटा। क्या क्या दिख रहा है, पहले हम 70 वाला लिख लेते हैं, तो कोण DCO प्लस कोण DOC प्लस कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें कैसे है निकलेगा ये, अब जो कि क्वेश्चन मार्क का है, तो आपको एक बात बता दें कि तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चे, हमने तीनों कोण लिख लिए, 1 2 3, तीनों कोण लिख लिए, तीनों कोणों का योग होता है 80, ठीक है। अब 180, अब यहां पर ये हमें DCO हमको पता है, DCO हमको नहीं पता है, DCO निकालना है, ठीक है। तो इसको तो जो नहीं पता उसको ऐसे लिख लेते हैं, DCO प्लस DOC पता है, DOC, O वाला बीच वाला 55, कितना बच्चों, 55 प्लस, अब यहां पे देखिए आपका, माफ करिएगा, यहां पे हमको लिखना था ODC, ठीक है, ODC, यहां पे ODC, O D आया ना बीच में, तो D कितना है, 70, कितना है बच्चों, 70 बराबर 180, ठीक है। अब कोण DCO प्लस 70 और 55 हो गए हमारे 125, 125 बराबर 180, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DCO बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 55, ठीक है। तो ये भी बेटा कितना है हमारा, 55, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया 55, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये पूरे हमें तीनों कोणों के मान पता चल गए। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ये जगह कम है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले उसने क्या रखा है, कोण जो है हमारा, कोण क्योंकि जो कि समरूप है, तो यहाँ पे देखिए, अब जो कह रहा है समरूप है, तो समरूप है तो यहाँ पे ए वाला किसके बराबर होगा, सी के, तो ये बार लिख लेते हैं यहाँ पे लाइन, DCO बराबर है कोण OAB के, ठीक है।
तो ये कितना है 55, तो ये बार कितना होगा 55, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, और यहाँ पे हमको लिखना भी होगा कि हमारा क्या निकला है। अब ये किससे हुआ ये भी बता दें आपको, यहाँ पे एक लाइन दे रखी त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ये लाइन दे रखी थी, इसी को लिख लिया। उससे कोण जो था हमारा एक बराबर है, समरूप है मतलब कि बराबर होंगे। ठीक है, अब एक 55 और 55 बराबर आ गए। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकला 55, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 55। हमने तीनों मान निकाल लिए बच्चों। अब तीनों के मान 55 55 55 ही आए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ बने रहें, आपको एक एक सवाल बहुत ही आराम से बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, देखिए इसमें समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी होगा क्या। ऐसे ये पूछ रहे हैं। तो इसमें चित्र नहीं दिया है, तो चित्र बनाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी बच्चों। इसमें करना क्या है, आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि ए बी सी क्या है, समलंब। ठीक है, तो ऐसे समलंब जिसके हो उसके बराबर हो। ठीक है, ये बी सी और ए डी क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, उसने साफ साफ कह दिया कि ए बी और डी सी जो है आपकी बराबर हो, उस पर विकर्ण पढ़ रहे हो, इसको बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए। और विकर्ण पढ़ रहे हैं ए सी और बी डी, या आप कक्षा 9 में खूब डालते आए हैं इसमें विकर्ण त्रिभुज में। तो ए सी से और बी डी डाल दिया आपने, जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं परस्पर वहीं पे ओ बिंदु मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको देखना है कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। आपका कौन सा है, पहला त्रिभुज आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, क्या है, ए ओ बी। तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज बच्चे बोलिए, कमेंट करिए, सी सी ओ डी या फिर डी ओ सी। चलिए सी ओ डी ले लेते हैं क्योंकि ये कोण जो है बराबर है आपस में, तो इसलिए आपको ए के सामने जैसे आपने यहाँ पे ए रखा तो वहां पे आप डी नहीं रख सकते, सी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सी वाला कोण जो है इसके बराबर है ए के। तो सी ओ डी में आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग बना के आपको समझा देते हैं कि पहले कौन सा बनाना, ए बी त्रिभुज बनाना आपको, ओ ए बी, मतलब इनको अलग अलग करके बता देते हैं। दूसरा है आपका बेटा डी सी और ओ, ये वाला ये वाला, ये वाला बच्चों और ये वाला क्या है, बराबर है आपस में। तो यहाँ पे ये चीज लिखनी भी पड़ेगी कि हमको जो है इधर वाले में ए मिल रहा है, बराबर ए है, तो इधर कोण जो है आपने ए देखा तो यहाँ पे हो गया ओ ए बी, तो यहाँ पे ओ ए बी। बेटा जो कोण बराबर होते हैं उसको बीच में लिखना पड़ता है, यहाँ पे ए बराबर है और उधर सी बराबर, तो बीच में क्या लिखेंगे, ए। देखिए ऐसी आपको बनाना है ओ ए बी, ऐसे पॉइंट पकड़ लें कि वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, उधर देखिए क्या बराबर बच्चों, सी, तो उधर सी बराबर करने के लिए आप क्या लिखोगे, ओ सी डी, क्या लिखेंगे बच्चों, कोण ओ सी डी। ठीक है, उसके बाद में बच्चों क्या लिखेंगे, अब देखिए कौन सा बराबर है, ओ वाला बराबर, बीच में क्या आना चाहिए, ओ, इधर देख लो ओ ए बी। ठीक है बच्चों, ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा एक और कोण है बी, देखिए डी और ये बी भी बराबर होगा, क्योंकि जब ए बराबर है, ए और सी बराबर है तो डी और बी भी बराबर होगा, तो यहाँ पे बी जो है डी के बराबर होगा। अब क्या लाना चाहिए, बी बीच में आना चाहिए, तो लिख लीजिए कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे तीन कोण आ गए, तो यह जो है हमारे समरूप हो गए। तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी समरूप है कोण त्रिभुज सी ओ डी के।
बेटा कौन सी यहाँ पे थ्योरम लगी, बाई एंगल 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 एंगल। आपको ये एंगल एंगल और ये सारी प्रमेय अगर देखनी तो आप मेरे प्रश्नावली 6.3 की स्टार्टिंग वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रमेय आपको समझाई है। आगे आगे क्या करना है बच्चों, इसमें ओ ए ओ सी, देखिए जरा इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में देखिए जो ओ ए है, अब जब अगर इधर की पकड़ेंगे तो बेटा कौन सी होगी, क्योंकि यही कोण बराबर है तो ओ सी होगी। तो यहां पे देखिए ओ ए बटे ओ सी, ठीक है बच्चों, वो देखिए हमने लाइनें बना के बता दी आपको, लाइनें खींचकर। ओ बी जो है देखिए इधर, अब ये भी तो बराबर हैं, ये वाले भी बराबर हैं, तो ओ बी, बी वाला कोण किसके बराबर, डी के, तो ये देखिए ठीक है, इसके समानुपाती बराबर आए ओ और डी। ये हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव्ड। आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को भेजना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है, इसमें आपको आकृति दे रखी है, यानी चित्र दे रखा है। आकृति 6.36 में ओ आर, बच्चों क्या है ओ आर, देखिए जरा ओ और आर, ओ आर नहीं क्यू आर होगा बच्चों, क्या होगा क्यू आर, यहाँ पे जो है हमें क्यू बनाना पड़ेगा, तो क्यू आर देख लीजिए, क्यू आर जो है वो बटे में किसके हो, क्यू एस के, मतलब क्यू एस, ठीक है, जो क्यू आर है यहाँ पर वो बटे में क्या है, क्यू एस, ठीक है। अब क्यू आर जो है किसके बराबर, क्यू टी के, क्यू आर किसके बराबर है, क्यू और टी के, ये वाली पूरी रेखा जो है इसके बराबर है पूरी रेखा के, ठीक है। और क्यू एस की जो दूरी है, क्यू एस वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी पी आर के बराबर है, पी और आर के, ये इसके लाइन के बराबर, ठीक है, पी और आर के। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी समझा देंगे। अब देखते हैं त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पी क्यू आर, क्या ले लेते हैं सॉल्यूशन में हल करने से के लिए, इसमें सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में डालते हैं। अब पी क्यू आर में आप देखिए जरा आपको क्या मिल रहा है। अब हम लोग जरा इसको अलग बना लेते हैं, त्रिभुज बनाना पी, ये क्यू और ये आर, इसमें जो है हमारा कोण 1 और कोण 2 दे रखा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें जो है कोण 1 बराबर कोण 2 जो है हमें प्रश्न में दे रखा है, देख लीजिए। अब ठीक है, ये रेखाएं कौन सी है वो हम दे देते हैं, इस पे जो है पी आर बराबर आपका है क्यू पी, क्या है क्यू और पी, जरा ये भी देख लीजिए, पी आर ये जो रेखा है और ये क्यू है कोण 1 के सामने वाली भुजा, ठीक है, कोण 1 के सामने वाली भुजा, देख लीजिए कोण 1 के सामने वाली भुजा जो है पी आर है, ठीक है। अब कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है बच्चों, पी क्यू, तो हमने वही क्यू पी लिख दिया, ओके। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर हम डालेंगे त्रिभुज पी क्यू एस, और हम जो त्रिभुज लिख रहे हैं बेटा आप चित्र में देखते रहिए, त्रिभुज टी क्यू आर में, ये हमने कहां से लिखा, ये बच्चे पूछते हैं ये कहां से सर लिख लेते हैं आप, तो बेटा ये जो है हम लोग यहां से लिखते हैं, सवाल में ही हमको दे रखा होता है, वहीं से हम लोग उसको साबित करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं, इसे सिद्धम इति सिद्धम भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमें एक चीज और दे रखी है, क्या है बेटा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे क्यों रुकना है, क्योंकि हमें पी आर की जगह क्या लिखना है बच्चों, पी आर की जगह पे हमें लिखना है क्यू पी, क्या लिखना है क्यू पी, तो क्या लिखेंगे क्यू पी, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए क्यू पी आया अब ये त्रिभुज बना के आपको बता भी देते हैं ऐसे क्यों हो रहा है, तो त्रिभुज क्या है पी क्यू एस, तो इधर देख लीजिए बच्चों, इधर आ जाते हैं पी क्यू एस, तो ये है P, ये है Q और ये है S, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हमने यहां बना ली, देखिए बच्चों दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। फिर क्या बनाना है, टी क्यू आर, और करके बनाना है टी क्यू आर, तो यानी पूरा वाला टी क्यू आर, ठीक है बच्चों। उसमें जो है क्यू आर वाली जो लाइन है हमने लिखी है, सॉरी माफ करिए, क्यू आर
ये वाली क्यू आर, देखिए पूरी लाइन है पहले, वो किसके बराबर है, क्यू टी के, किसके बराबर बेटा, क्यू टी के बराबर है। और क्यू एस वाली जो लाइन है, क्यू एस वाली जो लाइन है वो किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे, और यहाँ पे कोण जो है हमें एक मिल रहा है, कोण जो एक है यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो यानी कि यहाँ पर कोण Q बराबर, इधर भी कोण Q है, इस त्रिभुज में भी कोण Q है और इस त्रिभुज में भी कोण Q है। ये क्या हो गया बच्चों, इसको कहते हैं कॉमन, या आप कह सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारा जो हमने और करके लिखे ये समरूप साबित हो जाते हैं। देख लिए, सब तो बराबर, इसमें ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है, ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। आइए बेटा, किस थ्योरम से हुआ, बाई साइड एंगल साइड से, तो यहाँ पे लिखेंगे S साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया बच्चों। अगला सवाल समझने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज 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 एक बार आप वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज हमारा PQR, ठीक है, की भुजाएं जो है PR, कौन सी बेटा, PR और QR पर क्रमशः बिंदु। अब क्रमशः बिंदु का मतलब देख लीजिए, क्रमशः पहली वाली PR पे जो है S पड़ेगा, PR पे जो है बिंदु S पड़ा, देख लीजिए। दूसरी क्या है, QR पे क्या है, T पड़ेगा, QR पे देखिए T पड़ा। इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है कोण RTS के बराबर है, मतलब T वाला बराबर है P के। दर्शाइए कि ऐसा क्या हो सकता है। अब इसमें जो है हम लोग लिखेंगे त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS, यहाँ पे बस और लगाना है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में। ओके बच्चों, अब इनके अलग अलग बना लेते हैं हम लोग। RPQ, सबसे पहले क्या बना, RPQ, तो ये हो गया R, ये हो गया P और ये हो गया Q, और दूसरा बना है RTS, इसी से बनेगा, यह है R, यह है T और यह है S। ये वाला कोण और ये वाले कोण जो है बराबर है, उसमें हमारे सवाल में भी दे रखे हैं और चित्र में भी हमने दिखा दिए इसको। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए दोनों में क्या चीजें कॉमन है, दोनों में जो है हमारा कोण R, जो कोण R है वो दोनों में मिल रहा है। देखिए ये क्या है, कोण R इधर भी, कोण R इधर भी है, तो जो है ये है उभयनिष्ठ। कोण R बराबर कोण R, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। क्या लिख सकते हैं बेटा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, और उसके बाद में हमें एक चीज और दे रखी, क्या दे रखा सवाल में, कोण P जो है वो कोण RTS, यानी ये दिया है, क्या है बच्चों, ये दिया है। अब दो चीजें एंगल आ गए तो ये समरूप हमारा सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे RPQ समरूप त्रिभुज RTS बाई एंगल थ्योरम से। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया हमारा। बस इतना सवाल था। अगर ये सवाल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसी ही सरल तरीके से सवालों को समझने के लिए। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। तो समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं वो हमने 6.1 वाली वीडियो में बता दिया। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो उस वीडियो पे जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में बने रहते हैं या देखते रहते हैं वीडियो तो आगे हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये क्या है, दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में AB
जो ए बी भुजा है इसकी पूरे की ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, वैसे ही आधे वाले त्रिभुज की ए डी बराबर किसके होगी, ए ई के। तो ए डी भुजा ए ई के बराबर होगी। ठीक है, पूरा त्रिभुज लेंगे तो पूरे के हो जाएगी, माफ करिए पूरा का कह रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम छोटे छोटे से चित्र इसके इधर बना लेते हैं। ए बी ई बना लेते हैं हम, ये है ए, ये है बी और ये है ई। ठीक है बच्चों, उसमें ये कह रहे हैं कि समरूप है ए सी डी। ठीक है, ए सी डी पूरी कोशिश करिए एक जैसे बनाने की, इसमें से तोड़ के। तो इसमें जो है ए बी जो भुजा है वो आपकी ए सी के बराबर है। ठीक है बच्चों, यही पहली लाइन लिखी हमने, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ओके, और फिर हमारी जो ए डी भुजा है, ठीक है, जो ए डी भुजा है वो हमारे किसके बराबर है, ए ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये बराबर है तो इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ए ई, इधर जो है बेटा क्या है ए डी, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। जो दोनों समीकरण हमने किससे प्रूफ किया आपको बता दें, बाई सी पी सी टी से। अब ये आपने कक्षा 9 में बहुत पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं कक्षा 9 की जाकर के। तो दो साइडें बराबर आ गई हमारी, और इसके बाद में हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा ए डी ई, ये वाले समरूप है। तो यहाँ पे लिखे जो कि वो सिद्ध करना है, तो उसको हम और लगा के इसी को सिद्ध कर देंगे, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बच्चों, तो हम सब अब बना लेते हैं ए डी ई। अब ए डी ई क्या है, ए डी और ई, उसके बाद में बनेगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है बच्चों, इसमें से हमने निकाल लिए अलग अलग जो कि हमें जो चाहिए थे। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें देखो दोनों के कोण ए और कोण ए दोनों में मिल रहा है एक जैसा, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, और उस पे देखो ए डी, जो ए डी भुजा है ये वाली बच्चों, वो ए बी, इस त्रिभुज में ए डी, उस त्रिभुज में ए बी। तो यहां पर ए टी ए बी बटे में देख लीजिए बच्चों ए बी समानुपाती क्या होगा, ए बी, इधर देख लो, माफ करिएगा यहां पर अभी मांगते हैं आपसे, यहां पे देखिए ए बी है, क्योंकि समानुपाती है तो बटे में जाएगा ना, एक जैसी है। अब उधर देख लीजिए ए ई, बच्चों देखिए ए ई, तो ए ई और इधर ए सी। ठीक है बच्चों, ए सी, तो ये हमारी साइड, एंगल साइड त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। यहां पे लिख लो बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपको 4 पार्ट्स दिए हैं जो कि सिद्ध करने हैं। इसमें पर कह रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है जो कि जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए कुछ नहीं, उस पर शीर्षलंब ए डी जो है, उस पर शीर्षलंब डाला जाता है ए डी, ए और डी एक लंब डाला जाता है जिसको जो है, और सी ई, और एक और डाला है सी से डाला जा रहा है ई, ए से डाला गया है डी, सी से डाला गया है ई, परस्पर बिंदु पी पर, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि पहली चीज रखिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो है फर्स्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी सी, माफ करिएगा सी डी पी। ठीक है, अभी हम बना लेते हैं इसमें से, इसी में से निकाल लेते हैं, ए ई पी निकाल लेते हैं, ए ई पी, ये ए, ये ई और ये पी। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है और करके, सी डी पी, सी डी पी, ये सी है, ये डी है और ये पी है। ठीक है, ये वाला 90 है। अब देख लेते हैं इसमें
आपके सामने त्रिभुज है, ये भी 90 है। अब इसके सामने बच्चों क्या है, 90 वाले पहले कोण लिख लेते हैं। 90 वाले कोण कैसे लिखेंगे आप, ए ई पी, क्या लिखेंगे, ए ई पी, और की जगह पे बराबर लगाते हैं। ये किसके बराबर है, पी डी सी के, पी डी सी के या सी डी पी के, किसके, सी डी पी के। चलिए लिख लीजिए सी डी पी। अभी क्या है, दोनों 90 हैं, तो यहाँ पे बॉथ लिखते हैं, बॉथ 19 डिग्री। ओके, आगे क्या करते हैं, एक और चीज है सी डी पी, सी डी पी। अब यहाँ पे P जो है किसके बराबर होगा, इसके, देख लीजिए P वाला जो है, क्योंकि आपको माफ करिएगा यहाँ पे दोनों P बराबर हैं। ये देखिए वो नहीं होते वर्टिकली अपोजिट एंगल, बेटा हम लोगों ने आपको पढ़ाए होंगे पीछे के वीडियो में, अगर नहीं पढ़ाए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जितना ये होगा उतना ये है, और दोनों में एक चीज ये मिल रहे हैं, देख लीजिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी ई बराबर सी पी डी, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें दोनों एंगल से हमारा समरूप प्रूफ हो जाता है। ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी सी डी पी। यहाँ पे लिखेंगे बाई कौन सी थ्योरम से, एंगल वाली थ्योरम से। ये हमने प्रूफ कर दिया, इसका पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट बस अभी देखते हैं यहाँ पे बेटा, सॉल्यूशन त्रिभुज ए बी डी और ये वाला त्रिभुज सी बी ई। चलिए इनको बना लेते हैं, ए बी डी बनाना है। कौन सा बनाना है, ए बी डी, ये ए ये बी और ये डी, इसी से निकालते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में सी बी ई, इसके सी बी ई, ये सी ये ई और ये बी, ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि एक चीज तो हमें कॉमन मिल रही है, कॉमन एंगल मिल रहा है जो कि बी है, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल एंगल बी, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। भुजाएं नहीं, कोण भी उभयनिष्ठ होते हैं। ओके, तो भुजाएं भी होती हैं, कोण भी होते हैं, यहाँ पे कोण मिल रहे हैं। ओके, अब एक तो 90 हमें मिल रहा है, देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, ए डी बी, ए डी बी इक्वल सी ई बी, एंगल सी ई बी, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक 90 या बोथ 90, ठीक है, ये दोनों 90 हैं। अब यहाँ पे एंगल थ्योरम से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। कौन सी थ्योरम बेटा, बाई एंगल वाली, ठीक है। ये सवाल नंबर दूसरा भी हमारा हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा वाला भी सेम ऐसे ही लगेगा, सरल है, अभी कराते हैं आपको। सवाल नंबर 3 इसका कैसा होगा, देखिए पार्ट नंबर 3, एंगल ए ई पी और ट्रायंगल त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। चलिए बनाते हैं ए ई पी, फिर है ए डी बी, ये 90 ये 90, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 90 वाले मिल रहे हैं, 90 वाले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कोण ए ई पी, ठीक है, बराबर उधर कौन सा है, कोण ए डी बी प्रत्येक 90 डिग्री। ओके, अब इसके बाद में जो है दोनों में ए मिलना है, दोनों में कोण ए मिलना है, तो इनको भी लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा पी पी ए ई बराबर एंगल डी ए बी, ठीक है। ये हो गया कॉमन, ये क्या हो गया कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ये हमारा एंगल से ये भी प्रूफ हो गया, ए ई पी समरूप ट्रायंगल ए डी बी बाई एंगल। ओके बच्चों, सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4 क्या है, त्रिभुज पी
डी सी और त्रिभुज बी ई सी, चलिए बना लेते हैं, पी डी सी बनाते हैं, पी डी सी, ये बन गया पी डी सी, पी डी सी, ठीक है। और दूसरा बनाना है बी ई सी, तो बी ई सी, ठीक है। सबसे पहले तो 90 वाला मिल रहा है, 90 वाला लिख लेते हैं। एक तो सी मिल रहे हैं, देखो ये सी है और ये सी है, तो एंगल सी के बराबर, यानी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। आप इसको चाहते तो ऐसे लिखते थे पी सी डी, ठीक है, चाहो तो वैसे लिख लो बच्चों, वरना एंगल सी बराबर है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा 90 वाला, इधर जो है डी है और उधर जो है हमारा ई है, ये क्या है, प्रत्येक 90, क्या है, प्रत्येक 90। जल्दी जल्दी कर लो, खत्म हो गई। 7वां सवाल, पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, बाई एंगल। ओके बच्चों, आई होप ये सवाल समझ में आ रहे होंगे आपके सारे। अगर आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में बेटा क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें आपको त्रिभुज जो है नहीं दे रखा होगा, तो आपको चतुर्भुज नहीं दे रखा, चित्र मतलब नहीं दे रखा, तो आपको एक चित्र बनाना जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। सारी भुजाएं बराबर, यानी ये वाली भुजा, ये वाली और ये बराबर वाली आपस में बराबर होंगी। जो इसकी एक भुजा बढ़ाई गई है वो है ए डी। ए डी जो भुजा है हम लोग बढ़ा के लाएंगे ई तक, ठीक है, ई तक ऐसी बढ़ा के लानी है कि, तथा बी ई जो भुजा है हमारी, बी ई पे मिलाना, कहाँ पे मिलाना, बी से ई पे, मतलब ए डी को ऐसे बढ़ाना है कि बी जो है, बी का विकर्ण जो आए ई पर ऐसा आए कि ई पे टच हो जाए, ऐसा ना बन जाए बेटा ऐसे बना रहा हो, ऐसे ये जा रही है ऐसे जा रही, नहीं, इन पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, इस पे आके रुके और प्रतिच्छेद जहां पे करे उस बिंदु को क्या कह दें, एफ। ये कह रहे हैं जहां पे प्रतिच्छेद करे उसको एफ मान लीजिए, दर्शाइए कि ये है। अब हम लोग जो है सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन कह रहे हैं दर्शाना है, इसको और करके लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, ठीक है बच्चों। इसमें हम बना लेते हैं, पहले क्या बनाना है, ए बी ई, क्या बनाना है, ए बी ई, ठीक है, ए बी और ई, और करके दूसरा जो इसमें कह रहा है समरूप प्रूफ करने को, सी एफ बी, तो सी एफ बी, ये बी है, ये सी है और ये एफ है, ठीक है बच्चों। अब ये जो है हमारा बी वाला जो है वो एफ के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो है, ठीक है। अब क्या करना है, जो बी है वो किसके बराबर है, एफ के, ओके। इसमें जो है हमारे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो है हमें एक कोण मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या होगा, देखिए कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा कोण सी के, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कोण सी के, मतलब जितना कोण इसका होगा वो उतना कोण इसका होगा जाके, ठीक है। तो कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा, और जो है हमारा बी और एफ साफ साफ दिख रहे हैं, देख लीजिए, कोण बी जो है इसमें कोण एफ के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमें डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है, ये त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, बाई एंगल, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है बच्चों, आकृति 6.39, ये आकृति आपको दे रखी है जिसमें दो त्रिभुज है ए बी सी और ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसके कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी और सी ए समानुपाती, मतलब बटे में पी ए और बी सी समानुपाती एम पी। तो आपको बता दूं मैं, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें है त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज AMP, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं में। क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ABC सबसे पहले बनाना है, ये C है, ये B है और ये A है, और B वाला क्या है, समकोण। उसके बाद में AMP बनाना है, ठीक है, AM और ये P, ये A, ये M और ये P, ये क्या है, समकोण। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें बच्चों, इसमें जो है हमारे समकोण वाले हैं उनको पहले लिख लेते हैं। समकोण वाला कौन कौन सी भाई, ABC, ठीक है, डायरेक्ट इसमें मिल रहा है ABC बराबर है AMP के। तो कोण AMP ये क्या है, दोनों क्या है, 90। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रत्येक 90, ठीक है अंश। और इसमें एक चीज और कॉमन है आपका, एंगल A बराबर एंगल A, जो एंगल A इधर भी है, एंगल A इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें जब एक जैसी आ गई तो ये प्रूफ हो गया, यानी एंगल एंगल मिल गए। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, यहाँ पे डालते हैं बाई एंगल एंगल से, ठीक है। अब उसके आगे जो हम लोग लिख लेते हैं जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है CA, जो CA है वो किसके बराबर होगा, CA देख लीजिए आप लोग साफ साफ दिखेगा, CA बराबर है PA के। CA किसके बराबर है, PA के, ठीक है, द्विभुज वाले के समानुपाती है PA, ठीक है। अगर हम कहें कि BC क्या है बेटा, B और C, BC जो भुजा है BC बटे किसके बराबर, MP, किसके, M और P, MP, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाई CPCT से, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में देख लीजिए बच्चों, इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे, 3 सवाल दिए हैं 10 में और इसको करने कैसे हैं वो भी बता दें आपको। सबसे पहले त्रिभुज जो है हमको ये दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या लीक नहीं कर रहा, चलिए लिख लेते हैं बच्चों। त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के, ठीक है। अब इसमें देखिए जब समरूप है बच्चों तो कोण A जो है वो कोण किसके बराबर हो, कोण F के बराबर होगा। कोण B जो है वो कोण, सॉरी यहाँ पे होगा E, तो कोण B जो है वो बराबर होगा कोण E के, और जो कोण C है वो बराबर होगा कोण G के, ठीक है। उसके आगे देखिए, अब पहला वाला जो है CD, जो है C और D, CD किसमें मिल रहा है, CD, ठीक है, और CD मतलब ये वाला। तो हमें त्रिभुज कौन से लेने पड़ेंगे, त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में। अब ये त्रिभुज हमने क्यों लिए बेटा, तो अभी बता देते हैं आपको ये त्रिभुज हमने क्यों लिए। ADC तो ठीक है, CD भी मिल गया और AC भी मिल गया, मतलब CD भी मिल गया और AC भी मिल गया, इसीलिए हमने ये देखिए दोनों चीजें ऊपर के अंश मिल रहे हैं। और उसके बाद में हमने वो उधर वाला लिया है सेम ऐसे ही, यहाँ पर F, ये H और ये G, तो FHG, ठीक है। इसमें क्या है, GH भी मिल जाएगा, GH मिला बच्चों, उसके बाद में FG भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देखिए एक चीज जो है हमारे ऊपर हमने लिख चुके हैं, कोण A जो है वो किसके बराबर होगा, कोण F के, ठीक है। इसीलिए हमने बच्चों ये लिखा था, ऊपर वाला जो लिखा था ये वाली लाइन इसीलिए लिखी थी, ठीक है। और उसके बाद में मान लो अगर ये कोण 1 है, मान लो ये कोण 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ऊपर वाले आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, उसका आधा होगा 1, मतलब ये कोण 1 हो जाएगा। और ये कोण होगा, मान लो ये पूरा G जो है वो 4 है, कितना है 4, तो ये आधा कितना होगा 2, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आधा आधा हो जाएगा ना बच्चों, 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा C वाला लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 और कोण G जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोण 2। अब ये किस कंडीशन में हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हमने आधा करा है कोण C को, ठीक है, और आधा किया है हमने कोण G को, तब ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये कोण से हमारे समरूप प्रूफ हो जाएगा। ADC समरूप है त्रिभुज FHG, ठीक है, बाई एंगल, ठीक है बच्चों।
उसके बाद में अब इसमें देखिए सी डी, अब ये देखिए जो प्रूफ करना था वो हमारा हो गया। देखिए सी और डी, सी डी, उधर की क्या होगी जी एच, एक इधर का एक उधर का, जी एच, ठीक है। इधर की जो है हमारी ए सी है तो उधर की क्या होगी, इधर का अगर ए सी है तो उधर का होगा हमारा एफ जी। तो पहली चीज तो हमने कर दी प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न संख्या 10 का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या बच्चों है, सवाल नंबर 2 जो है हम लिख लेते हैं यहां पर। दूसरा सवाल, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी एच में, ठीक है। अब हम लोग जो हैं इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि B और E जो है बराबर है, तो कोण B बराबर कोण E है, ठीक है। उसके बाद में जो कोण देखिए 3, अब ये क्या है 3, जब दूसरे के लिए बनाया तो 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 और हो गया 4, तो ये हो गया कोण 3 और ये हो गया कोण 4। अब यहाँ पे ये दोनों किससे हुए हैं हमारे, ये भी आपको बता दें, ये ऊपर लिख दें कि एबॉव, या ऐसे लिख दें हिंदी में, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। ऊपर सिद्ध किया मतलब ये वाला, अभी पहले वाले सवाल के लिए ये इस्तेमाल किया था, अब दूसरे सवाल के लिए ये इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यहाँ पे बाई एंगल एंगल। ओके बच्चों, अब सवाल नंबर 10 में का तीसरा वाला भी देख लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सवाल नंबर 10 का तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 10 का जो तीसरा पार्ट है बच्चों जरा देखिए। तीसरा पार्ट क्या है उसको लिख लें यहां पर, त्रिभुज डी सी ए और ये तो बेकार है, इसको यहां रखो, और त्रिभुज एच जी एफ, ठीक है। ये हमने चित्र बना दिए। ये जो कि ए वाला पकड़ रहे हैं, यानी ये तो 1 था, ये था 2 और ये था 3 और ये था 4, ठीक है। ये था 5 और ये था 6, ये वाला यूज़ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो ये वाला फिर से यूज़ होगा हमारा, क्योंकि इसमें जो है हमारा ए और एफ आया है तो ये फिर से यूज़ होगा। तो इसमें देख लीजिए कोण ए बराबर कोण एफ, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया, ऊपर मतलब यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया। उसके बाद में कोण 1 और कोण 2, ठीक है, ये सी वाले, सी और जी वाले, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमें त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ मिल गया बाई एंगल एंगल। आशा करते हैं ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे के सवाल आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है आकृति 6.40 में, यह आकृति जो है आपकी पार्ट 6 की 40वां चित्र है। ए बी जो है इसकी, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। जब ये लाइनें बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी है, जो सी से बी है वो बढ़ाई गई है, यानी सी से बी वाली जो लाइन है वो बढ़ाई गई है, और वो कितनी बढ़ाई गई, ई तक, ठीक है, ई तक बढ़ाई है। यदि ए डी लंबवत, यानी ए डी जो है वो किस पे लंबवत है, बी सी पर जो लंबवत है वो है ए डी, मतलब बी सी पर जो लंबवत है वो हमारी है ए डी, ठीक है, ये लाइन। ओके, इसका मतलब बताया मैंने, इसको ये होता है आधार और ये होता है लंब, ठीक है, ये आधार और ये लंब, ठीक है। उसके बाद में जो है कह रहा है ई एफ जो है वो ए सी पर लंब है, तो सबसे पहले हम ए सी बना लेते हैं, ये है ए और ये सी, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ए और सी, उस पर लंबवत है ई एफ, कौन सी बेटा, ई और एफ, ये ई और ये एफ, ठीक है। आपको लंबवत भी समझा दिया, तो सिद्ध कीजिए कि ये वाले त्रिभुज इसके समरूप हैं, ठीक है। अब ये करने कैसे हैं उसको देख लेते हैं बच्चों। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो ए सी है। अब हमने बताया ना, जब समबाहु
त्रिभुज है तो इसके ये वाले और ये वाले कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी जो है वो कोण सी है। ओके, अब हम इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, उसमें लिखते हैं, अब इस चीज को लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी बना लेते हैं, ए बी और ये माफ करिएगा ये डी है, ये 90 होगा, ये वाला क्या है देखिए बनाते ही पता चलेगा कि ये 90 और ये बराबर होगा उधर वाले के ई सी एफ। अब क्या बनाना, ई सी एफ, ये एफ ये ई और ये सी, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा और ये हमारा 90 है ही। तो दो चीजें तो हमको मिल गई। अब इसमें आप देख लीजिए जरा, पहले 90 वाले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, बराबर उधर वाले 90 लिखिए। उधर वाले 90 कैसे लिखेंगे बच्चों, ई एफ सी, तो एंगल ई एफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे कोण एंगल बी जो है हमारा एंगल सी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, ये भुजाएं बराबर थी तो उस पर बने हुए कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद में दो एंगल आ गए, यानी ये हमारा समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, बाई एंगल एंगल। ओके बच्चों, आई होप ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे, कितने सरलतम रूप से इनको कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए आप सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। तो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं ए बी और बी सी, देख लीजिए उसकी भुजा है ए बी और बी सी। ठीक है, तथा माध्यिका है ए डी, माध्यिका है बीच में ए डी। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, कि क्रमशः भुजाएं हैं पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, तथा माध्यिका पी एम, माध्यिका बच्चों पी एम कर लिया, के समानुपाती है, समानुपाती देख लीजिए बटे में। अभी ये बता देंगे आपको, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर्स के नजरिए से, तो इस पे डाल लीजिए बी आई पी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ओके, सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे दिया है ए डी, माध्यिका किसकी है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है, ऐसे ही और दूसरे त्रिभुज के बारे में आप लिख देंगे, और पी एम जो है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। ठीक है, उसमें जो है ए बी, ठीक है, इसे यहां बता रहा था ए बी, देखिए बच्चों क्या लिखा है, ए बी जो है पी क्यू के समानुपाती है, देख लीजिए हमने लिख दिया। फिर बी सी देख लीजिए, बी सी ये रहा बी सी, किसके समानुपाती है, क्यू आर के, देख लीजिए बी सी अपॉन क्यू आर लिखा बच्चों। उसके बाद में हमारा ए डी यानी माध्यिका ए डी लिखा है, और समानुपाती किसके हैं, पी एम के। ठीक है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, जो दर्शाइए उसको लिख दिया, इस चीज को भी लिख दिया सिद्ध की। देखिए सब चीजें आपके प्रश्न में उपस्थित हैं। यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले उपपत्ति में यानी प्रूफ में, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसको आपको बता देते हैं। कि यहां पर सबसे पहले तो लिखेंगे हम जो बी डी रेखा है, कौन सी बच्चों, जो बी डी रेखा है वो आपकी हाफ है किसकी, बी सी की। कैसे, आइए देख लेते हैं, छोटा सा चित्र बना के। ये आपका बी डी मतलब पूरी बना लीजिए, क्या नाम है इसका, बी और सी, बी और सी, इसकी आधी माध्यिका है ना डी। तो अगर हम कहें कि बी सी का आधा है बी डी, ठीक है, क्योंकि ये आधा है ना, अब पूरा वाला क्या है बी और सी, तो पूरे का आधा यानी 1/2 बी डी हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम उसका भी निकाल लेते हैं, तो उसका क्या होगा, क्यू एम, क्या होगा बच्चों, क्यू और एम। अब किसका आधा होगा, जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन क्या है, क्यू और आर। ठीक है, तो क्यू और आर का आधा हो गया क्यू एम। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या है, ये चीजें तो हमको दी रखी है चित्र में, तो यहां पे लिख देते हैं दिया है
उसके बाद में इसमें भी लिख लेते हैं दिया है, ये लिखना जरूरी होते हैं स्टेटमेंट। उसके बाद में जो समानुपाती दे रखे हैं उसको भी लिख लीजिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी माध्यिका है पी एम के। ये भी क्या है, दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम क्या करते हैं वो भी देख लीजिए जरा। उसके बाद में जरा देखिए BC, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो जो हैं उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो लिख लें ए बी बटे बी पी क्यू बराबर BC की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहां पे आपको बता दें शॉर्ट में, ये रफ कार्य हो जाएगा हमारा। तो इधर BC जैसे कि यहां पे है BD बराबर 1/2 BC। अब ये दो जो है उधर जाएंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर 2BD। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका होगा QM। तो QR क्या निकल आएगा, QR जो है निकल आएगा हमारा 2QM। ठीक है, बस ये दो जो हैं उधर गुणे में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा BC कम BC, QR कम QR। ओके बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं BC की वैल्यू क्या आएगी, 2BD अपॉन 2QM बराबर AD अपॉन PM। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे हम, ये दो से दो तो कट गए। ठीक है, अब जब कट गए, या यहाँ पे काटते नहीं है बच्चों, ठीक है, काटते नहीं, उधर अभी आपको बता देंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया हमारा AB अपॉन PQ इक्वल 2BD। 2BD क्या है भाई, जितना ये है BD उतना ये भी है, तो ये क्या हो गया, पूरी लाइन बन गई, क्या हो गया BC, क्या हो गया BC। सेम उधर भी उसी लाइन पे ये होगा, मान लो कि Q और ये M और ये R है, तो QM जितनी वैल्यू होगी, मान लो 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 और कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे इनको जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, QR क्या हो जाएगा बच्चों, QR इक्वल AD अपॉन PM माध्यिका। ठीक है, इसमें हमने क्या प्रूफ कर दिया, साइड साइड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा प्रूफ हो गया, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के बाई साइड साइड साइड। ठीक है, समरूपता कसौटी से। ओके बच्चों, आशा करते हैं यहां तक आपके समझ में आया होगा, मगर जो हमको प्रूफ चाहिए वो अभी नहीं मिला है, तो अब वो इसी से निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको हटा देते हैं, ये हमारा जो रफ कार्य हमने किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही प्रूफ है। अब ये किसमें हम लोगों ने ले रखे थे, ये ले रखे थे हम लोगों ने आधे में, मतलब इसमें ले रखे थे हमने, इसी के कर रहे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे अब जो है ये चीज प्रूफ करनी, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, ये प्रूफ करना है तो उसको लिख लिया। अब उसके बाद में देखिए कोण, यहां पर आप ध्यान दीजिए जरा बच्चों, तो कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर, तो यहां लिख लीजिए कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समरूप हैं। देख लीजिए इसमें ये जो है आधे आधे करके जो है ये वाले और ये वाले ये बराबर हैं, समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण ये और ये जो है बराबर हैं। उसके बाद में देख लीजिए बच्चों AB अपॉन PQ। ठीक है बच्चों, उसके बाद में घर का AB अपॉन PQ। ठीक है, उसके बाद में BC अपॉन QR, तो BC अपॉन QR। ठीक है, उसके बाद में हमने यहां पे लिखना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, कौन सी कसौटी से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था बच्चों वो प्रूफ हो गया। आशा करते हैं ये पूरा सवाल आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या है बेटा, एक त्रिभुज ABC, यानी इसमें आकृति आपको नहीं दे रखी, इसमें आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो बनानी पड़ेगी तो देखिए त्रिभुज ABC की भुजा BC, देखिए एक त्रिभुज बनाने ABC, उसकी भुजा है BC, ठीक है, पर एक बिंदु D, एक बिंदु रखा हमने D, इस प्रकार स्थित है कि ADC, इससे A से D तक हमने लाइन खींची है, वो हो गया 90, ठीक है। और उसके बाद में एंगल BAC, अब ये दो त्रिभुज हो जाते हैं BAC, ठीक है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर एक भुजा है जिसकी पावर 2 हो जाएगी और CB इंटू CD के, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं बच्चों, जरा देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए होता कैसे है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, बेटा त्रिभुज देख लीजिए जरा, उसमें से ADC कौन से ले लेते पहले हम लोग, ADC, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लिया ADC और, ठीक है, दूसरा त्रिभुज देख लो हम लोग कौन सा ले लें, BAC, कौन सा ले लेते हैं, BAC, पूरा ले लेते हैं, एक आधा एक पूरा। तो यहाँ पे त्रिभुज BAC में, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या करते हैं जरा देखिए, इसमें हमारा D जो है 90 दिया है, एक चीज तो दे रखी, वो वाला जो दिया है ये वाली चीज यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ADC बराबर एंगल BAC, ठीक है। इसी से हमने जो है त्रिभुज मान लिए थे, ओके बच्चों। उसके बाद में जो है हमारा C दोनों तरफ मिलेगा, देख लीजिए, बना लें, बताओ, या ऐसे देख लो, C जो है कोण दोनों तरफ मिलेगा, ठीक है। एंगल C बराबर एंगल C, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये तो आपको दिया है, यहाँ पे लिखे दिया है। उसके बाद में यहाँ पे है उभयनिष्ठ, उसके बाद में बच्चों हमारे दो कोण आए हैं, तो ये हो गया समरूप ADC, समरूप हो गया बच्चों BAC, बाई एंगल, ओके बच्चों। उसके बाद में हमारी इसमें भुजा देखनी, चलिए हम बना लेते हैं ADC, ठीक है, AD और ये C, तो ये A हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, BAC, चलिए AC के नीचे बना लेते हैं BAC, BA और ये C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था D और A, कौन सा वाला, D और A, यहाँ पर D और A बराबर है। और उसके बाद में उभयनिष्ठ जो थे C, देखिए C इधर भी है और C इधर भी है, ओके। अब उसके बाद में हमने प्रूफ कर दिए थे समरूप हैं, एक जैसे हैं। अब उसके बाद में देखिए ये हल्की सी टेढ़ी लाइन है बच्चों, ठीक है। हाँ ये टेढ़ी है, 90 नहीं है बेटा, ये कोण है, क्या है, कोण, ठीक है, ये कोण है, हल्का सा टेढ़ा होगा, दिख रहा होगा आपको, ओके बच्चों। उसके बाद में देख लीजिए जरा, यहाँ पे इसकी साइड CA, ये वाली साइड देखिए बच्चों क्या है, CA, ओके। अब इसकी देख लीजिए क्या होगी, जब उसका लंब लिया तो इसका आधार, ठीक है, ये क्या हो गया BC, या CB लिख लो क्योंकि वो प्रूफ करना है, CB बराबर बच्चों CD ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CD, नीचे वाले लेंगे तो इसकी ये वाली चीज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं CD और इसकी ये वाली लेंगे तो हो जाएगा CA, ओके। अब इसमें जो है हमारा कंची गुणा हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगा CA और CA स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा CD अपनी जगह पे रहेगा, इंटू लगाएंगे और CB, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो जो है हम लिख लेते हैं कि माध्यिकाओं से, क्योंकि आपको एक लाइन बोल दें, हम जानते हैं कि दो त्रिभुज में माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो समानुपाती होती हैं तो सबसे पहले माध्यिका लिख लें हम AB अपॉन PM, ठीक है। और इसकी माध्यता तो AB तो होएगी नहीं, क्या होगी AD, क्या होगी AD अपॉन PM, ठीक है। उसके बाद में देख लो बेटा क्या होता है,
माध्यिका जो समानुपाती होती हैं तो ये अन्य संगत भुजाएं, अन्य संगत भुजाएं, अन्य संगत भुजाएं क्या हैं? संगत भुजाएं क्या है? बी डी, बी इसकी संगत भुजाएं, ठीक है, इस माध्यिका की संगत भुजा क्या है? बी डी। माफ करिएगा स्केच शायद चेंज हो गए हैं, हाँ मिल गया। बी डी अपॉन, अगर ये लाइन ली है हमने तो इसकी ये वाली लेनी पड़े क्योंकि संगत भुजा है माध्यिका की, क्यू एम, ठीक है, संगत भुजाएं को उसी अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। फिर क्या है दूसरी संगत भुजा क्या है? डी सी, क्या है बेटा? डी सी अपॉन उधर वाले क्या है? एम आर, ठीक है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिसपे वो माध्यिका पड़ेगी, जो माध्यिका है, दो माध्यिकाएं हैं हमारे, दो त्रिभुज हैं तो दो माध्यिकाएं हुई, ये P और M है, ठीक है, ये A और D है, ठीक है। तो ए डी अपॉन क्या होगा? PM, फिर क्या होगा? BD अपॉन QM, ठीक है, फिर क्या होगा? DC अपॉन MR, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, ये रूल होता है बच्चों। उसके बाद में जो है हम यहां पर आपका BD अपॉन QM इक्वल 2BD अपॉन 2QM इक्वल BC अपॉन QR लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता देते हैं कि यहां पर होगा क्या, चूंकि 2BD इक्वल BC और, ठीक है, तो और यहां पे होगा 2QM इक्वल, पूरी लाइन बोलिए बेटा क्या है? पूरी लाइन QM वाली, जैसे कि यहाँ पे BD हमने लिया तो BD डबल है किसका? BC का, ठीक है। तो इधर QM किसका है? QR का, ठीक है बच्चों, ठीक है। सेम ऐसे ही आया यहाँ पे, हमने क्या BC को क्या लिखा हमने यहाँ पर? 2BD, और वहां पे क्या लिखा? BC अपॉन QR, ओके। अब क्या करते हैं बच्चों इसके बाद में जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो AD जो लाइनें रहेगी उसको लिख देते हैं, AD माध्यिका को सॉल्व कर देते हैं, AD अपॉन PM है, ठीक है, बराबर में आपका BC अपॉन क्या है? QR, इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 क्या थी? जैसे कि AB अपॉन, अगर ये AB है तो इसका क्या है? PQ, ठीक है, P और Q। उसके बाद में क्या है हमारी BC, क्या है बच्चों? सॉरी AC, ये वाली लाइन AC अपॉन PR, तो AC अपॉन PR। अब माध्यिका क्या है? AD अपॉन PM, समीकरण नंबर 2, ये तो दिया है, ये जो है आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है, ये चीज ऐसी। उसके बाद में क्या लिखते हैं? समीकरण 2 से, यहां पे लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या करते हैं? AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR, ठीक है। अब ये कहां से आया? AB अपॉन PQ, ठीक है, AC ये भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है? AD और PM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको, ठीक है, इसको लिख दिया हमने ये नीचे आके, ओके बच्चों। उसके बाद में क्या है, हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है, क्योंकि साइड तीनों साइडें हैं, इक्वल हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में रीजन बाई साइड, ठीक है। आशा करते हैं सवाल समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में इस डाउट को बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फिर से वीडियो बना के समझाने के लिए। इस वीडियो के साथ बने रहें, आगे के सवाल देखते रहें, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करें। अगर वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा बेटा? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई जो है 28 मीटर है। ये स्तंभ है, ये मीनार है,
इसकी जो परछाई पड़ रही है वो 4 मीटर की है, और जो मीनार की परछाई पड़ रही है वो बेटा 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब इसकी ऊंचाई तो इसमें दे रखी है, किसकी, स्तंभ की। अब मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज को मानना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले जो त्रिभुज है हमारा है त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQR के आगे त्रिभुज STR में। अब त्रिभुज STR में जरा देख लीजिए, त्रिभुज इसमें देख लीजिए, इसमें 90 वाले देख लीजिए बेटा। एक है PQR, ये 90 रहेगा, एंगल है PQ एंड R इक्वल हो जाएगा STR, एंगल STR। और ये दोनों जो है हमारे ईच, या आप लिख सकते हैं प्रत्येक, हिंदी में प्रत्येक 90 डिग्री। ओके, इसके बाद में जो है हम एक और चीज देखते हैं। 90 डिग्री के बाद में इसमें जो है हमारा दोनों में एंगल R इक्वल एंगल R। देखिए दोनों में R मिल रहा है, यानी जो है R पॉइंट दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो कॉमन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये आपको बताने ही पड़ेंगे रीजन। और उसके बाद में हमारा ये जो है हमारा समरूप हो जाता है PQR, समरूप है त्रिभुज STR के। यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल थ्योरम से, यानी प्रमेय से। अब उसके बाद में हम लोग जब ये प्रमेय से हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, यानी कि इनके ये समरूप है एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो है PQ, ठीक है, PQ जो है हमारी ST के बराबर हो जाएगी। मतलब PQ जो होगा वो ST के अब समानुपाती होगा बटे में ST। और QR जो है बच्चों इधर QR, देखिए QR जो है वो TR हो जाएगा। ठीक है, तो QR के बटे में TR हो जाएगा, ये समानुपाती है। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू पता है PR की, PQ की तो पता नहीं है, ST की देख लीजिए 6 है, ST जो है 6 मीटर है। अब QR की हमको नहीं पता, QR की QR की जो है पूरी हमें पता है 28, कितना है बच्चों 28। और इधर हमें TR भी पता है, TR 4। ठीक है, तो ये कहा 4 एकम 4 सत्ते 28। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा PQ बराबर 7 गुणे 6, तो PQ बराबर 42 मीटर, माफ करिएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में सबके दिए हैं। तो ये बेटा कितना आया मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे लिख लेना आप, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अरे भैया, ओ मेरे भैया। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं, मतलब ABC की मध्यिका जो है AD है, ABC की मध्यिका AD है, और PQR की मध्यिका PM है, PQR की मध्यिका PM है, माध्यिकाएं हैं। जबकि ABC समरूप है, ABC और PQR समरूप है। सिद्ध कीजिए कि AB PQ AD और PM बराबर हैं। तो सबसे पहले दिया है AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। जहां यह चीज जो है समरूप दे रखा हमें वहां पे सिद्ध करना है। ये दोनों भुजाएं, दो भुजाएं और दोनों माध्यिकाएं बराबर होनी चाहिए। उत्पत्ति में डाल लिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देख लीजिए हमें इसमें क्या मिल रहा है, VABC में जो है कोण इधर देखिए B मिल रहा है। संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण Q बच्चों मिल रहा है। उसके बाद में भुजा देख लीजिए, इधर AB है, ठीक है, उधर क्या है PQ। ठीक है बच्चों, उधर क्या है PQ, बराबर क्या है माध्यिका इस साइड में देखिए क्या लिखा है BD, क्या लिखा है बच्चों BD, उधर क्या लिखा है QM, क्या लिखा है बच्चों Q और M। ठीक है, तो एंगल साइड यानी साइड एंगल साइड से जो है हमारा ये त्रिभुज जो है समरूप हो गया। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस प्रमेय से करें, बाई साइड एंगल साइड से। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ए बी किसके समानुपाती है, पी क्यू के। ठीक है, तीनों भुजाएं इनको बराबर दिखाते हैं। फिर बी डी जो है किसके है, क्यू एम के। ठीक है, समानुपाती है। और फिर उसके बाद में ए डी जो माध्यिका है, ए डी है माध्यिका, और उधर माध्यिका क्या है, पी क्यू आर में पी एम। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, देखिए तीनों भुजाएं जो है बराबर, दो भुजाएं बराबर है और माध्यिका बराबर आ गई। तो हमें चाहिए क्या बच्चों, देख लीजिए जरा, हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। हमें जितना प्रूफ करना था हमने उतना वहां से लिख लिया, ये हो गया बेटा प्रूव्ड। आगे के सवाल आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिल जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सभी बच्चे भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।